दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कंपटीशन का टाइम आ रहा है, चुनाव के बाद में बहुत सारे वैकेंसीज आएंगी आप लोगों की, तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से रखिए आगामी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लेखपाल की परीक्षा जैसा कि आप देख रहे हैं विज्ञप्ति आ ही चुकी है, तो लेखपाल की परीक्षा होगी। जिन लोगों ने पेट पास कर रखा है वो लोग परीक्षा देंगे उसमें, तो आप लोग भी तैयारी रखिए। पेट होने वाला है, फिर आगे चल करके पेट होगा, तो इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए पहले से। आइए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोगों ने कंडीशनल नंबर या लेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसके हम लोग थ्योरी वीडियोस देख चुके हैं और एक्सरसाइज वीडियोस में हम लोग कर रहे हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 के एक्सरसाइज वीडियो हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग टाइप 3 के देखेंगे, प्रकार देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में कौन से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखना है हम लोगों को। साथ ही साथ जिन बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है वो लोग इसमें अपना थ्योरी का भी देख लेंगे पार्ट को, वो उनकी थ्योरी भी इसमें कवर करने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो औबंधिक संख्या या अक्षर ज्ञात करना, जो जिसे कहते हैं कंडीशनल नंबर या लेटर, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप एक्सरसाइज 3 वीडियो है, यानी कि टाइप 3 का वीडियो देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं प्रश्न आएंगे कैसे आपके। क्वेश्चन इसमें मूल रूप से आपके आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि संख्या कोई दे रहे हैं ये 94276153 में कितने अंकों के स्थान वही रहेंगे यदि संख्या के अंकों के बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं मतलब आप देखेंगे जो आपका बायां होता है वही बाएं से होता है उसका, और जो दाएं से आपका होता है वही दाएं से होता है। क्लियर? तो बाएं दाएं जब भी कहेगा, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो जान लें। जब बाएं दाएं से करके कहता है तो जो फ्रंट आपके सामने होता है, क्वेश्चन जो सामने आपके होता है वो आपका जो लेफ्ट होता है वो उसका बायां होता है। यानी कि बाएं से कहेगा तो यानी कि आपका जो लेफ्ट है उस साइड से, ठीक है, और जब दाएं से कहेगा तो आपके राइट से। क्लियर? तो यहां पर जो संख्या दे रहा है 94276153 में 3 लास्ट है, तो 3 मतलब दाएं से 3 हो जाएगा और बाएं से मतलब 9 से हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब कहते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे करना है, देखिए ये दिशा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब कह दिया इसमें क्या है, बाएं से दाएं आरोही क्रम में, तो स्वाभाविक है भाई बाएं से दाएं आरोही क्रम में जब कह रहा है, यानी कि अगर यही कह देता दाएं से बाएं आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या यहां लिखते हैं, फिर इसके बाद में ऐसे क्रम में जाते हैं सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है बाएं से दाएं आरोही क्रम में, तो बाएं से दाएं क्रम में ये कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। वैसे होता यही है, आरोही क्रम में हमेशा बाएं से दाएं ही लिखा जाता है और अवरोही क्रम में हमेशा क्या कहा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। संख्या का जो क्रम होता है दाएं से बाएं अवरोही क्रम में होता है। ठीक है, आरोही क्रम में बाएं से दाएं ही होता है। ठीक, लेकिन यहां पर अगर बदल देगा, अगर यही कह देता दाएं से बाएं, तो इसका मतलब आरोही ना पूछ करके अवरोही पूछ रहा है, क्रम में लिखने को कह रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे, तो यार वही क्रम हो ही गया। लेकिन अगर कह देता दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं का मतलब होता कि दाएं सबसे छोटी संख्या होगी और बाएं सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जब यहां से हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या यहां हो जाएगी, तो एक अवरोही क्रम नहीं हो जाएगा, लिखा रहेगा यहां आरोही। लेकिन अगर ये दाएं से बाएं कह दिया होता तो अवरोही क्रम हो जाता। क्लियर? चलिए, बराबर ये सवाल नहीं है। सवाल हमारा क्या है वो हम देखते हैं। सवाल पे हमारे दे रहा है कि हमको इस संख्या जो दी हुई संख्या है, नोट करते हैं यहाँ पे संख्या 94276153 ये संख्या दे रहा है। इनको क्या करना है हम लोगों को, अवरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और बाएं से दाएं। तो आरोही क्रम में यहीं से इस संख्या को देखिए, सबसे छोटी संख्या होगी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। ठीक है, यही संख्या इसमें दी हुई है। कितनी संख्या है यहाँ पर, 3, 3, 6 और 2, 8, 8 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर 6-7 तक है और एक 9 है, 8 है, तो यहाँ पर केवल 8 छोड़ करके बाकी कंटिन्यूअसली संख्याएं दी हुई हैं 1 से लेकर 8 तक का। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, इसको इस रूप में रखना है, व्यवस्थित कर लेना है। व्यवस्थित किया जाए तो बताना हमको क्या है कि इतने में से कितने अंकों के स्थान वही रहेंगे, मतलब कितने अंकों के स्थान इनमें से बदलेंगे नहीं। जितना स्थान यहाँ पर है वही अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए वही रहेंगे यदि संख्या के अंकों को दाएं से बाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो दाएं से बाएं व्यवस्थित करने पर संख्याओं के क्रम जो है कितने के परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है
इसमें का कितने का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, सेम उस तरह की स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, तो इनका क्रम जो है हम लोग इसी हिसाब से देखेंगे कि किनका इसमें जो क्रम जो दिया हुआ है पहले से और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने के स्थान बदल नहीं रहे हैं। तो जरा देखिए आप, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 1 है, स्थान बदल गया नहीं है। 4 है, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ पर 2 है, 2 है 3 है, स्थान बदल गया। कोई सेम मिल नहीं रहा है आपको यहाँ से, कोई स्थान, सबके स्थान परिवर्तित हो गए। तो क्या रहा है इसमें से स्थान वही रहेंगे, तो किसी के स्थान वही नहीं रहेंगे, सबके स्थान बदल जाएंगे। तो इसमें से कोई संख्या जो हो जाएगा कोई नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा कोई नहीं, कोई नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रहा है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, संख्या दे रहा है 35928164 में कितने अंकों की संख्या की स्थिति वही रहेगी जबकि संख्या के अंकों को, ठीक है, बाएं ओर से दाईं ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए। नहीं, आरोही क्रम वही कह रहा है, सेम वही संख्या जो क्वेश्चन है, बस उसकी पूछने की स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी पूछ रहा है आरोही क्रम ही। ठीक है, तो संख्या हम लोग नोट करते हैं और देखते हैं इसमें फिर क्या होगा। हमारा संख्या है आपका 3 है, 5 है, 9 है, 2 है, 8 है, 1 है, 6 है, 4 है, ये संख्या हमारी दी हुई है। अब इसमें से हमको आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, इसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, ये संख्या हमारी दी हुई है। ये संख्या हमारी बनेंगी आरोही क्रम में जाने पे 9 तक ही है। तो किनके स्थान बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं ये हमको यहाँ बताना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि आरोही क्रम में रखने में कितने के स्थान क्या है, स्थिति वही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 1 3 है, तो इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई, ये नहीं बनेगा। 5 और 2 की स्थिति देखिए, यहाँ पे 5 यहाँ 2 है, तो ये भी स्थिति बदल गई। 9 3 की स्थिति बदल गई है, 2 4 की स्थिति, 8 और 5 की स्थिति में कोई मतलब जो बदल गई है, 1 और 6 है, 6 और 8 है, 4 और 9 है, कोई स्थिति इसमें भी नहीं है बच्चों। सेम स्थिति किसी की नहीं मिलेगी कि सबके स्थान बदल दिए जाएंगे आरोही क्रम में। अगर जैसे कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या है, आप जरा समझिएगा, वीडियो भी देख लीजिएगा, जो थ्योरी का वीडियो है उस वीडियो में देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब जैसे 9 यहाँ पे तीसरे स्थान पे है, 9 यहाँ तीसरे स्थान पे है, तो इसमें व्यवस्थित करने पर भी यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर हो, ये कहने का मतलब है। जैसे 2 यहाँ पर देखिए इस वाले रो में चौथे स्थान पर है, तो व्यवस्थित करने पर 2 जो है चौथे स्थान पर होना चाहिए था, तब समान माना जाता। जैसे यहाँ 4 यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पर भी व्यवस्थित करने पर लास्ट में 4 अगर आ गया होता तो ये स्थान नहीं बदलता। यहाँ पर सबके स्थान बदल दिए गए हैं, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे आप। तो ये चीज़ है, तो इसमें भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भ्रमित करने वाला होता है जिसमें आदमी डिस्टर्ब रह जाता है, तो किसी का स्थान नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई संख्या नहीं रह जाएगी स्थिर, सबके स्थान बदल दिए जाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर। तीसरी संख्या जो क्वेश्चन है उसमें दे रहा है कोई संख्या इतनी है और अंकों को बाईं से दाईं ओर आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों की स्थिति समान रहेगी। सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 है बच्चों, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 7 है, 3 है, 9 है, 4 है, ये संख्याएं हमारी दी हुई हैं। अब इनको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, फिर इसके बाद में क्या है 7 है, फिर इसके बाद 9 है। ठीक है, ये संख्याएं हैं। तो जरा देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किनका स्थान नहीं बदला, 2 का देखिए स्थान नहीं बदला, 2 अपने स्थान पे मूल स्थान बना हुआ है, मूल स्थान को बनाए हुए हैं। 5 को अगर आप देखेंगे तो इनका स्थान बदल चुका है, 5 वाले का स्थान बदल गया है। 6 का देखिए ये भी स्थान बदल गया है, 7 और 5 का स्थान बदला है, 3 6 का भी बदल गया, सबका स्थान बदल गया, कोई नहीं। तो यानी एक केवल बन रहा है संख्या जिसका स्थान नहीं परिवर्तित हो रहा है आरोही क्रम में इनको लिखने के बाद में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कोई संख्या दी हुई है 6 8 3 7 9 4 1 में अंकों को घटते क्रम में रखा जाए, अंकों को घटते क्रम में रखा जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित, घटते क्रम में यानी कि और वही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। संख्या दे रहा है बच्चों 6 है, 8 है, 3 7 9 4 1, ये संख्या दी रही है। तो आप चाहिए सबसे बड़े क्रम से लिखना शुरू करिए, 9 होगा सबसे पहले, आप इसी क्रम में लिखिए, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आसान रहेगा आपको। 9 है, 9 के बाद सबसे दूसरी छोटी संख्या क्या है 8 है, फिर इसके बाद 7 है, फिर इसके बाद 6 है, और इसके बाद में आप देखेंगे 6 4 है, फिर 3 है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम आपका होगा। तो किसका स्थान नहीं बदला, देखिए 1 का स्थान नहीं बदला।
ठीक है। इसके अलावा और देखिए संख्याएं, 4 का बदल गया है, 9 4 का बदल गया है, 7 6 है, यहाँ पे 3 7 है, 8 8 है, देखिए एक स्थान और मिल गया। तो 2 स्थान हैं, 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके स्थान मतलब नहीं बदलेंगे और वही क्रम में इन संख्याओं को व्यवस्थित करने के बाद। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, इसमें जो भी ऑप्शन बी का 2 का दिया होगा वो हो जाएगा, बी हो गया। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है संख्या है 837912 के भीतर इसके अंकों को अवरोही क्रम में, है ना, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं पुनः लगाया जाए। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं करा। अवरोही क्रम जो होगा, अवरोही क्रम को बाएं से दाएं करा, तो इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यहां पर ब्रैकेट में करके यहां पे लिखा हुआ है ना, अगर यही चीज कहता अवरोही क्रम में और कह देता यहां पर दाएं से बाएं, तब आपको दाएं से बाएं अवरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम पूछ रहा था। यहां अवरोही ही कह रहा है, बाएं से दाएं मतलब इसी संख्या को बाएं से दाएं लिखिए, और बाएं से दाएं को ही आरोही अवरोही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बाएं से दाएं लिखना है, इसको बाएं से दाएं लिखेंगे तो अवरोही, लेकिन बाएं से दाएं लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। मतलब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल सा, बिल्कुल भी। इसमें बाएं से दाएं कह रहा है, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं, तो सबसे बड़ी संख्या फिर उसके बाद छोटी, ये कहने का मतलब इनके है। ठीक है, पुनः लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो संख्या वही है, देखिए 8 है, 3 है, 7 है, 9 है, 1 है, 2 है, ये। और उसके बाद अवरोही क्रम में करना है तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर इसके बाद क्या है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो जरा देखिए किसी का स्थान, यहाँ पे 8 9 है तो बदल गया, 3 8 है बदल गया, 7 7 है, इसका नहीं बदला, 9 3 है बदल गया, 1 2 बदल गया, 2 1 बदल गया। ठीक है, एक संख्या केवल मिली जिसका स्थान नहीं बदला, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये बड़े सरल टाइप के क्वेश्चन आपके थे। टाइप 1 टाइप 2 थोड़ा सा टफ था, टाइप 3 उससे भी आसान क्वेश्चन रहा। एक्सरसाइज वीडियो आज हम लोगों ने टाइप 3 क्वेश्चंस का देखा, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में कितने जो दी हुई संख्याएं होती हैं उनके कितने के स्थान बदलते हैं और कितने के नहीं बदलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछता है कि कितने के स्थान नहीं बदले, तो नहीं बताना हमको होता है। कभी कभी पूछ सकता है कितने के स्थान बदले, हो सकता है क्वेश्चन का स्वरूप कभी बदल दे, तो पूछेगा जितने बदलेगा तो सब बदल जाए, मतलब जितने भी बदल रहे होंगे उनको बताना होगा, जितने का स्थान नहीं बदल रहा होगा उनको बताना होगा। हालांकि हमने जितने भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए, इनमें यह क्वेश्चन था कि कितने के स्थान नहीं परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पूछ लेता कि परिवर्तित हो रहे हो, तो हमें उस हिसाब से जवाब देना होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, सहयोग कर रहा होगा आप लोगों को। जो नए बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, एक दिन निश्चित तौर से सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। और अपना साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों को। ऐसे ही अपने साथ बनाए रखिए, और जो ज़रूरी चीज़ें हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे उसको बेहतर देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।